हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो टेंस होते हैं ये टेंस के होते हैं और क्या किस तरह से है। देखिए, पहले तो ये टेंस है जिसे कि हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होते हैं। उसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम इसी तरह फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम आगे दूसरे टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसे कि हम डेली यूज़ करते हैं, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं। तब ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि हम डेली सिंपल यूज़ करते हैं प्रेजेंट में अपने बोलचाल में। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि वहाँ स्कूल जाती है तो उसके पीछे ता आ रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है दोस्त फ्रेंड्स, अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे ता, ते, ती या ता हूँ, ते हूँ कुछ भी इस टाइप से आते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे उनमें। और इसमें कुछ रूल्स है, यानी इसके स्ट्रक्चर जिस तरह से है। ये सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस तब लगेगा जब हमारे सेंटेंस में ही सिंगुलर हो। सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। अगर ही, शी, इट, नेम हो अगर सेंटेंस में तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल है, आई, वी, यू, दे है तो हम उसके साथ ये नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ई एस किसके साथ लगेगा, तो ये है एक्स, ओ, एस, डबल एस, सी एच, ऐसे ये सब अगर आते हैं वर्ड तो उसके साथ ई एस लगता है। अब सिंपल सेंटेंस जो होते हैं जैसे कि वहाँ स्कूल जाती है या फिर अजीत गाना गाता है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब इस सिंपल सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो किस टाइप से करेंगे ये देखिए। इसके रूल जो है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि इस रूल मैंने बताया है, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा जो कि अगर सिंगुलर है तो, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, राम क्या है, सिंगुलर है, फुटबॉल खेलता है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ लिखा भी है ही, शी, इट या नेम मतलब किसी का भी नाम हो, किसी का भी, रीना, अजीत, किसी का भी नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर राम, अगर हम लिखते हैं राम फुटबॉल खेलता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हमारा यहाँ पर क्या है फ्रेंड, पहले है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा राम, तो हम लिखेंगे राम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पर राम फुटबॉल खेलता है तो इसमें वर्ब क्या है हमारा, खेलना। तो खेलना को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्ले। अब प्ले है, प्ले के पीछे हमारा कोई एस या ई एस कुछ इस तरह के लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो हम ई एस नहीं लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। तो राम प्लेस फुटबॉल, ये हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों जैसे हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेंटेंस जिसके साथ हमने एस लगाया है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल। तो हमने यहाँ लिखा है राम प्लेस फुटबॉल। तो इस तरह से जहाँ पर वर्ब के साथ ये जो एस लग जाता है, इससे हम ये हमारा पहचानने का तरीका है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह हमेशा सच बोलता है, सच कहता है। तो इसके लिए हम वहाँ यानी कि ये बॉयज़ है तो इसके लिए हम लगाएंगे ही। अब हमेशा ही, वहाँ हमेशा यानी कि ही ऑलवेज। अब हमारा आता है वर्ब, कहता है। कहता है क्यों हम बोलेंगे स्पीक, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम यहाँ पर लगाएंगे एस। ही ऑलवेज स्पीक्स, और सच को कहते हैं ट्रूथ। नेक्स्ट है अजीत गाना गाता है। तो अजीत फिर हमारा हो गया सिंगुलर या नाम। अब उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब क्या है? गाता है। वर्ब यहाँ पर गाने का काम हो रहा है, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? गाने की, तो गाता है सिंग। अब ये सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हम यहाँ लगाएंगे एस। सिंग्स क्या गाना? गाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गाना, तो हमारा है सॉन्ग। नेक्स्ट है वहाँ स्कूल जाती है, यानी कि वहाँ जाती है मतलब ये हो गया सी। अब हमारा सब्जेक्ट है प्लस के बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? जाती है। जाती है का मतलब गो। अब गो है तो ये इसके पीछे ओ है तो हम यहाँ लगाएंगे ई एस, गोस। सी गोस। अब कहाँ जाती है वो? स्कूल। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। सी गोस स्कूल। सी गोस टू स्कूल। नेक्स्ट है राजू कहानी पढ़ता है। ये भी फ्रेंड सिंगुलर है, राजू। अब वर्ब क्या है? पढ़ता है, यानी कि ये पढ़ने का काम कर रहा है तो हम लिखेंगे रीड। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके हम पीछे लगाएंगे एस, रीड्स। राजू रीड्स, ये क्या है? स्टोरी, तो और स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य पूर्व में उगता है। तो अब यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट द सन। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द सन। अब उगना को हम लोग बोलते हैं राइस, तो आ रहा है ये सी राइस, तो अब यहाँ लग जाएगा एस क्योंकि ये सिंगुलर है। द सन राइस में, यानी इन द ईस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे ये सारे सिंगुलर थे। अब हम ये सारे सिंगुलर थे, अब हम प्लूरल लिखेंगे। अब प्लूरल को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? अब प्लूरल में हम हैं तो हम को लिखेंगे यहाँ पर वी। हम खाना खाते हैं, यानी कि वी। अब खाते हैं क्योंकि यहाँ वर्ब खाने खाते हैगा, तो ईट, वी ईट। अब ये प्लूरल है तो दोस्तों मैंने रूल के हिसाब से कहा था यहाँ पर कि जब प्लूरल होगा तो उसके साथ हम लोग ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। वी ईट फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम सोते हो, यानी कि ये भी हमारा प्लूरल है। यू सोते हो। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? सोते हो, तो यू स्लीप। क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके यहाँ पर भी एस नहीं लगेगा। तुम टीवी देखते हो। अब तुम अगेन यू, फिर अब देखने को क्या होगा? वॉच। दोस्तों हम लोग देखने को सी भी बोलते हैं। सी हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग कोई फ़ोटो या पिक्चर्स देख रहे हो, मगर वॉच जब यूज़ करेंगे जो कोई मूविंग चीज़ को, जो चीज़ मूविंग में है, मूवमेंट में है, उसको अगर देखते हैं तो हम लोग वॉच यूज़ करते हैं। तो यू
वॉच टीवी। तो यहाँ पर भी हम लोग एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। वे मीन्स दे प्रतिदिन सुबह टहलने जाते हैं। तो दे के बाद हमारा ये क्या है, जाने का हो गया हमारा गो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लूरल है तो मैंने यहाँ पर ईएस नहीं लगाया। दे गो फॉर, कहाँ जाते हैं। अब वर्ब क्या है, वॉक, मतलब अब हमारा वर्ब था गो, अब ऑब्जेक्ट है हमारा टहलना, गो फॉर वॉक। प्रतिदिन सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दे यानी वे जाते यानी कि गो, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है ईएस, सॉरी एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है। दे गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट किया प्लूरल का और सिंगुलर का। अब फ्रेंड इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे कि जिसको, जैसे कि हम लोग जिसको हम ना नहीं, जैसे कि मैं नहीं खाना नहीं खाता हूँ, या फिर मैं नहीं सेंटेंस अगर यूज़ करेंगे नहीं, तो उसके मैंने एक स्ट्रक्चर और दिखाया था आपको कि ये तो हमारा है अफर्मेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं आता है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए जैसे हमने सब्जेक्ट यूज़ किया था सिंपल में सब्जेक्ट। अब जो वर्ब है उसकी जगह वर्ब था, यहाँ पर वर्ब रहेगा मगर उसके बीच में यहाँ पर डू या डज नॉट आ जाएगा और सिंपल पूरा वही रहेगा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। जो हम ऐसे ईएस तो वो सिंपल में लगाते थे सिंगुलर के साथ, मगर अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर, ये जो मैंने डू नॉट, अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर भी डू प्लूरल के साथ लगेंगे और डज सिंगुलर के साथ। जो सिंगुलर होंगे ही सी इट नेम के साथ हम लगाएंगे डज और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू। अब जैसे यहाँ पर है हमारा नेगेटिव, अब वह चाय पसंद नहीं करती है, तो ये है शी, क्योंकि वो लड़की है तो वो पसंद नहीं करती है, तो इसके हम लगाएंगे शी। अब हमारा है सब्जेक्ट सी, डू नॉट या डज नॉट क्या लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो मैंने कहा था सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे। सी डज नॉट, अब हमारा वर्ब है करती है, तो पसंद नहीं करती है, तो हमारा नहीं करती का लाइक हो जाएगा हमारा सी डज नॉट लाइक टी, हमारा ऑब्जेक्ट है टी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं सुबह टहलने नहीं जाती हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई। अब यहाँ फ्रेंड्स आई है तो आई क्या है हमारा प्लूरल में आता है, यहाँ पर मैंने बताया है आई हमारा प्लूरल में आता है, तो इसके साथ डू लगेगा। तो हम लिखेंगे आई डू, क्योंकि ये नहीं सेंटेंस है, आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब जाती हूँ का गो फॉर वॉक, आई डू नॉट गो फॉर वॉक। मैं सुबह है तो अब सुबह का होगा मॉर्निंग, मॉर्निंग, सॉरी यहाँ पर आई डू नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स उसके बाद है वहाँ, क्योंकि ये सिंगुलर आ गया तो हमारा डू नॉट डज नॉट प्लूरल के साथ डू नॉट, फिर सिंगुलर है वहाँ टीवी नहीं देखता है,
तो ये फिर सिंगुलर है तो ही। अब प्लूरल है फिर क्या होगा हमारा, डज नॉट। डज नॉट। अब देखने को हम बोलेंगे अगेन वॉच। ही डज नॉट वॉच टीवी। अगेन राजू है, अगर हमारा सेंटेंस ये राजू भी सिंगुलर है। अब नहीं, पढ़ता नहीं है, या राजू नहीं पढ़ता है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो राजू, अब हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना। तो राजू पहले हम लिखेंगे नहीं, तो राजू डज नॉट, अब पढ़ना को बोलेंगे रीड। नेक्स्ट है हमारा, हम टीवी नहीं देखते। अब ये हमारा प्लूरल में आ गया है, तो हम लिखेंगे वी। जैसे ये सिंगुलर था तो प्लूरल में आ गया, डू नॉट की जगह, डज नॉट की जगह डू नॉट। वी डू नॉट वॉच टीवी। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, वे का हो जाएगा दे। अब दे के साथ हम फिर लगाएंगे डू नॉट। दे डू नॉट, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। दे डू नॉट फ्लाई काइट। तुम गाना पसंद नहीं करते हो, तुम, तो यहाँ हो गया हमारा यू। अब यू के साथ हमारा यू डू नॉट। अब पसंद का हो गया लाइक, यू डू नॉट लाइक, मतलब तुम गाना पसंद नहीं करती, यू डू नॉट लाइक। या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं यू डू नॉट लाइक, या फिर गाना कुछ जो सॉन्ग्स होते हैं वो उसे पसंद नहीं है, या फिर इसको कुछ गाना पसंद नहीं है। यू डू नॉट लाइक टू सिंग, या यू डू नॉट लाइक सॉन्ग, यानी कुछ ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब है नेक्स्ट, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलता है, बोलती है, सॉरी शी, तो यहाँ लिखेंगे शी। फिर डज नॉट, सी डज नॉट बोलना, तो दिस सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं सिंपल। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तब आपको प्रैक्टिस करने से ही आप समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव के बारे में भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स जो क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाकर बोलते कि क्या, जैसे किसी भी सेंटेंस में क्या तुम सोते हो, या क्या रीना गाना गाती है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन, अगर वर्ड्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस अगर बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर है डू या डज लगाएंगे पहले, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा जो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस था सेम उसी के जैसा है, सेम, मगर शुरू में हम लोग डू या डज लगा दें, और सेम दोनों ही सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है, जो ये ऐसे ये सिंगुलर में लगते हैं वो नहीं लगेंगे, यहाँ पर डू डज लग जाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बस डू या डज हम आगे लगाएंगे। अब जैसे हमारे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, क्या वहाँ टीवी देखता है, क्या, तो हमारा पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये है हमारा ही। तो हम क्या वहाँ, तो हम लगाएंगे यहाँ पर डू या डज। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या कहा, डज, तो हम लगाएंगे डज, डज। फिर उसके बाद था हमारा सब्जेक्ट डज ही, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट डज ही वॉच टीवी,
तरह से सेम सब्जेक्ट, हमने डू या डज लगाया सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया वर्ब, यहाँ वॉच सब्जेक्ट, ये है हमारा ये डू डज है, ये सब्जेक्ट, फिर ये हमारा वर्ब, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से हमने लगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे काम करते हैं, तो क्या वे, ये हमारा क्या वे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ वे मीन्स ये प्लूरल है, तो हमने कहा था कि जब भी प्लूरल आए तो उसके साथ डू लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डू, वे है तो दे, डू दे काम करते हैं, डू दे वर्क, काम करते हैं को हम लोग वर्क कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाती है, फिर ये हमारा सिंगुलर क्योंकि जाती है तो इसके लिए शी, तो शी है तो हम लगाएंगे डज, डज सी। अब स्कूल जाती है, जाती हमारा वर्ब क्या है गो, डज सी गो टू स्कूल। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे क्या वह स्कूल जाती है। क्या रीना गाना गाती है, अब फिर रीना है ये सिंगुलर है तो फिर हम लगाएंगे डज, डज रीना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो हम आर कैपिटल में लेंगे। डज रीना, हमारा वर्ब है सिंग अ सॉन्ग, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम सोते हो, अब तुम है तो ये हमारा क्या यू, तो मीन्स प्लूरल, डू यू, सोने का हो गया स्लीप, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, क्या तुम यानी कि यहाँ पर यू है तो डू यू। अब ये फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ही है, इसके स्ट्रक्चर है सेम वही रहेंगे हमारे डू डज, सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर नोट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा यहाँ पर जैसे ये, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर तुम है तो डू, सब्जेक्ट लगा यू, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारा नोट, डू यू नोट, अब हमारा सेम फिर वर्ब लगाएंगे, डू यू नॉट वॉच, डू यू नॉट वॉच टीवी। ये हमारा फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। फिर सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम जो डू यू नॉट यहाँ पर सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस थे फ्रेंड्स हमारे, जो पहले हम लोग ये लगाते थे राजू डज नॉट स्लीप जिस तरह से है, तो ये अगर हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे नोट के साथ तो ये हमारा डज उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा क्या राजू पढ़ता नहीं है, तो इसके हम यहाँ पर लिख देंगे डज राजू नॉट रीड। बस सिंपल यही है फ्रेंड, ये जो डज है ये उठ के आगे आ जाएगा, जो भी ये डज है उठ के ये आ गया। सेम इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर हम बना रहे हैं डज। अब यहाँ पर क्या वहाँ स्कूल नहीं जाता है, तो इसके आगे हम डज नहीं जाता है क्योंकि ये सिंगुलर है, डज वहाँ क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट है, डज ही, फिर नॉट, डज ही नॉट गो, हमारा वर्ब है गो टू स्कूल। हमारे जैसे कि यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे नेगेटिव में हमारा वहाँ स्कूल नहीं जाती है, या फिर वो डज यहाँ वहाँ स्कूल नहीं जाती है। अगर इसी में ही अगर हम लोग नहीं लगाते क्या वहाँ स्कूल नहीं जाती है, तो डज सी नॉट
गो टू स्कूल, सेम वही सेंटेंस यहाँ पर मैंने बनाया है। डज ही या शी, सॉरी शी यहाँ पर शी है, डज शी नॉट गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसी तरह से क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो क्या वह पढ़ाता है सिंगुलर, तो हम लिखेंगे डज ही नॉट, पढ़ाने का होगा टीच या रीड। ये तुम्हें नहीं पढ़ाता है तो टीच हम यहाँ यूज़ करेंगे। डज ही नॉट टीच तुम्हें, यानी कि यू, डज ही नॉट टीच यू, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मैं कुछ एक क्वेश्चन पेपर आपको दे देती हूँ, आप उसे सॉल्व करके कमेंट्स में भेजिए। उसमें अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ करेक्शन करना हो तो मैं आपको करके रिप्लाई करूँगी। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।